2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आज अपने अंजाम तक पहुंची है और साफ तौर पर रवि ये कहा जा सकता है कि अगस्त का महीना भ्रष्टाचारियों के लिए काल बन गया। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अगस्त के महीने में ही भ्रष्टाचार की एक गगनचुंबी इमारतों का जमींदोज होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है उन तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए जो इसके पीछे थे। समीर, अगस्त में ही अगस्त क्रांति की भी बात होती है, तो सवाल यह है कि क्या ये एक अगस्त क्रांति है ऐसे अवैध निर्माण के लिए जो नियमों की अनदेखी करके, पर्यावरण की अनदेखी करके, जो बिजनेस एथिक्स हैं यानी जो व्यापार के नैतिक मूल्य हैं उनकी अनदेखी करके और पूरे भ्रष्टाचार के साथ साठगांठ करके ऐसी इमारत खड़ी करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी क्रांति का बिगुल इसी अगस्त महीने में बजा? ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि 31 अगस्त पिछले साल को आदेश आता है और आज अगस्त के महीने में हम खड़े हैं आखिरी हफ्ते में और ये बिल्डिंग आज धराशायी होनी है। देखिए 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे को अगर हम एक लाइन मान लें तो एक प्री एंड पोस्ट की सिचुएशन बनती है। तो यानी 2:30 बजे के पहले यानी कि डेमोलिशन का जो टाइम है उसके ठीक पहले की तैयारियों की सिचुएशन के बीच हम इस वक्त है। जैसा कि विपिन लगातार आपको बता भी रहे थे कि किस तरह का डिप्लॉयमेंट है, कैसे नजर रखी जा रही है, पुलिस कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रही है। लेकिन एक अहम बात यह है कि जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, और आपको बताऊं मैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उन्होंने ये जानकारी दी कि शुरुआती 7 सेकेंड्स जो होंगे, शुरुआती 7 सेकेंड्स होंगे, उसमें डेटोनेट किया जाएगा जितने भी इसमें विस्फोटक लगे हैं, और अगले 4 से 5 सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। यानी 9 से 12 सेकंड का यह पूरा ड्यूरेशन होगा। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि 7 सेकंड में सारे जितने विस्फोटक लगे हैं उनको डेटोनेट किया जाएगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में 9000 से ज्यादा होल्स करके अलग अलग लोकेशन में अलग अलग मात्रा में यह विस्फोटक लगाए गए हैं। तो यह एक प्रक्रिया होगी। लेकिन उसके बाद की बात हम बताएं तो अगले 2 घंटे के बाद एक टीम बनाई गई है प्रोटोकॉल के तहत। उसमें सोसाइटी के मेंबर्स भी होंगे और वो जाकर मुआयना करेंगे कि सिचुएशन क्या है। प्रशासन के लोगों के साथ चीजों को असेस किया जाएगा और तभी जो सोसाइटी के लोग बाहर रह रहे हैं, इस वक्त अलग अलग जगहों पे रीलोकेट हुए हैं, उनको यह मैसेज वो टीम कन्वे करेगी कि आपको कैसे अब शिफ्ट करना है। और उसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है। आज रात से लेकर कल सुबह तक उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। हर एक चीज का, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, जो सप्लाईज अभी बंद की जाएंगी, जो सप्लाई जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसीज है, ये सारी चीजें जो पूरी इन 2 सोसाइटीज की आप बात कर रहे थे उनमें ये सारी सर्विसेज बंद होंगी, उनको फिर से रीइंस्टेट किया जाएगा, उनको फिर से चालू किया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल कॉल ली जाएगी कि लोग इसमें वापस आए। तो ये एक प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया भी है, 3 महीने की प्रक्रिया है। जब इतना बड़ा मलबा जो कि 4 मंजिला इमारत के बराबर होगा, उसको यहां से हटाकर एक लोकेशन पे ले जाने का काम भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसका स्क्रैप निकालने का काम भी होगा, इसमें जो लोहे का जो भी मटेरियल यूज हुआ है, और दूसरा जो बचा हुआ मलबा है उसको शिफ्ट करने का। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि शुरू मैंने कहा कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी अगस्त क्रांति की बात है, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि संदेश सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जा रहा है। मलबा इतना ज्यादा निकलेगा कि 90 दिन लग जाएंगे उस मलबे को यहां से हटाने में। हम समझ सकते हैं कि आखिर कितना बड़ा ये दिन है, आज का डेमोलिशन दिन है। और मेरे साथ देखिए स्टूडियो में यहाँ पर कर्नल राठौर मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं ये। और सर, आर्मी में आपने कई सारे ऐसे जो एक्सप्लोसिव ऑपरेशन है उसे आपने अंजाम दिया। देखिए ये जो ग्राफिक्स के जरिए ये जो हमने तैयार किया है, ये ट्विन टावर के अंदर का नजारा है। ट्विन टावर के अंदर इस वक्त किसी की मौजूदगी नहीं हो सकती है, लेकिन आपको हर बारीक जानकारी समझाने के लिए, बताने के लिए हमने ये ट्विन टावर के अंदर का जो पूरा एरिया है वो तैयार किया है ग्राफिक्स के जरिए। और यहीं पर जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सीधे आपको ये बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर कैसे टेक्निकल टर्म्स में इस पूरे धमाके विस्फोट को समझा जाए। कर्नल राठौर, सबसे पहले एक एक डिटेल में चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को दे समझाएं कि विस्फोट कैसे होगा। ये बताइए, वाटरफॉल टेक्निक के जरिए कहा जा रहा है कि धमाका होगा, विस्फोट होगा। ये टेक्निक कैसे होती है, कितनी सेफ होती है और कैसे वाटरफॉल टेक्निक के जरिए
ट्विन टावर को आज धमाके के साथ उड़ाया जाएगा? देखिए, सुपरटेक की दोनों टावर्स हैं, उनके चारों तरफ बाकी छोटी छोटी टावर्स हैं 9-9 मंजिल की, और अनफॉर्चुनेटली उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। जी। तो ये कोशिश की गई है इस डिमोलिशन को, प्लानर्स ने जो किया है प्लान, कि ये सारी टावर्स जो है एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे करके गिरें, और इसी को वाटरफॉल टेक्निक कहते हैं। तो अभी अगर आप दोनों टावर्स को देखें तो आप उनके उत्तर में देखेंगे एमरल्ड कोर्ट है, उनके दक्षिण में एटीएस विलेज है, और दोनों के बीच में सिर्फ 9 मीटर का फासला है, बहुत कम होता है। और एक 32 मंजिला इमारत है, एक 29 मंजिला इमारत है। तो इसके बीच में वो जो अभी तक की प्लानिंग इनकी बाहर आ रही है वो ये है कि जो छोटी है 29 मंजिला इमारत, सियान जिसका नाम है, उसको वो पहले गिराएंगे, और वो प्राइमरी विस्फोट सियान बिल्डिंग में होगा। फर्स्ट विस्फोट उस पे होगा, और उसके गिरने का रुख जो होगा वो एपेक्स टावर की तरफ होगा, ना कि एटीएस विलेज की तरफ। ये कोशिश कर रहे हैं सर, और विस्तार से हम समझेंगे जिस विस्फोट के बारे में आप बता रहे हैं कि आखिर कैसे ट्विन टावर को आज धराशायी किया जाएगा। समीर, आपके पास भी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है, सीधे आप करो। बिल्कुल, और अंजलि, क्योंकि देखिए इस टावर के अंदर तो हम जा नहीं सकते, इसलिए वर्चुअल सेट हमने तैयार किया है, और किस तरह से इस वक्त बारूद फिट किया गया है ट्विन टावर्स के पिलर्स के ऊपर, वो अंजलि ने आपको समझाया, और कर्नल राठौर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी डिटेल आपको दी। अब मैं सीधे रुख करने जा रहा हूं, निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त बिल्कुल ट्विन टावर के नजदीक से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, अपने आप में बहुत सारे सवाल इस वक्त जहन में हैं इस पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह का ध्वस्तीकरण, इस लेवल का ध्वस्तीकरण, डिमोलिशन पहली बार हो रहा है। वहां से आप सीधे ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी दे सकते हैं? समीर, गुड मॉर्निंग हमारे सभी दर्शकों को। ये एक एक्सप्लोसिव संडे होगा, अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां पर ये देखिए आप, हमारे साथ हमारे कई गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट हो गए, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं इस तरफ आ रहा हूं, इस ट्विन टावर के आसपास हर तरफ सन्नाटा है। मेरे जो कैमरामैन है मैं उनसे बोलूंगा, दिखाइए, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्वाइट। हर तरफ पुलिस के अनाउंसमेंट चल रहे हैं, धारा 144 लगा दी गई है। हमारे सारे गेस्ट वो डिले हो रहा है, बट दैट्स ऑल राइट, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा। क्यों ऐतिहासिक क्षण होगा? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये होने जा रहा है। ये जरा टावर्स दिखाइए, जिस तरीके से मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन इसको जरा ऊपर, जो कैमरामैन है जरा प्लीज ये टावर दिखाएं जरा, किस तरीके से जिसको आप बोल रहे हैं वाटरफॉल इफेक्ट के तहत इसको गिराया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है समीर, दिस इज सेकंड ऑफ इट्स काइंड भारत में, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इतने डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में इस चीज को एग्जीक्यूट करना ये पूरी दुनिया के लिए एक लेसन होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 18वें फ्लोर तक एक्सप्लोसिव हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर एक्सप्लोसिव लगाएंगे दे विल ब्लास्ट ऑफ, सारी बिल्डिंग पे गिरेंगे। नो, वो टेक्निक है जिससे पूरा नीचे आके गिरेगा, 18वें फ्लोर से नीचे। आसपास पूरा इलाका देखिए, मेरे जो कैमरामैन है ऊपर, और यहां पर जो कैमरामैन है प्लीज जरा नीचे दिखाइए। इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट, एब्सोल्युटली क्वाइट, और इंसान ही नहीं, जानवरों की भी जिंदगी बचाई गई है। 30 से 35 जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको यहां से रिमूव किया गया है। लोग तो जाहिर तौर से खाली हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा, जो ऊपर कैमरामैन है, ये जो साइड वाली बिल्डिंग्स है ये दिखाइए, कैसे घरों पर लोगों ने कर्टन्स लगा रखे हैं। आप, हम इसको तिरपाल भी कह सकते हैं। ये देखिए, जो बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए जीत का दिन है। ऑन द लेफ्ट ये दिखाइए, जो कलरफुल कर्टन्स लगे हुए हैं यहां पर, किसी में ऑरेंज कर्टन है, किसी में ब्लू है, किसी में ब्लैक है, किसी में अलग अलग का कर्टन्स है। ये सारी चीजें इसलिए हैं जिससे घर के अंदर डस्ट ना आए, जिससे घर के अंदर मिट्टी ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1200 ट्रक यहां से निकलेंगे, 1200 ट्रक, 50,000 टन मलबा। इमेजिन, उसकी आप सोचिए, ग्रेविटी देखिए। वो सारी चीजें यहां पर एक दिन में नहीं जाएंगी, तो डस्ट तो आती रहेगी। इसका पोल्यूशन पर क्या इंपैक्ट होगा लोगों के लिए, इंक्लूडिंग अस। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, जब हम ये रिपोर्ट कर रहे होंगे, वी विल हैव आवर मास्क ऑन। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे डॉक्टर्स का कहना है पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा, इट इज मैंडेटरी टू वेयर योर N95 मास्क। मैं चाहूंगा कैमरामैन को बोलिए जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए, और इस बिल्डिंग से जरा पैन आउट करते हुए आसपास का पूरा लोकेशन दिखाइए। एवरीथिंग इज क्वाइट, इट लुक्स लाइक एज इफ यहां पे कर्फ्यू है। नीचे ये देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम जो जा रही है, यहां पर दिखाइए जरा, फायर ब्रिगेड की टीम जा रही है, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यहां पर तैयारी कर रखी है। ये देखिए, एंड माइंड यू,
ये ग्राउंड जीरो, दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट। मुझे याद है 9/11 की फर्स्ट एनिवर्सरी पर जब मैं न्यूयॉर्क में था, उसके बाद जो वहां पर मैंने हालात देखे थे, उससे पहले क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, वो तो हम सब लोगों ने सिर्फ टीवी पर देखा था। लेकिन यहां पर दिस इज अ ब्लास्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड। दिल्ली या बल्कि एनसीआर का ये सबसे ऊंची बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लास्ट। ये देखें, ये पुलिस यहाँ पर मेडिकल टीम्स इवैक्यूएशन के लिए जा रही है, पुलिस नॉन स्टॉप। हैट्स ऑफ टू नोएडा पुलिस, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यहाँ पर ये देखें किस तरीके से पुलिस यहाँ पर टीम्स निकल रही हैं। ये यहाँ पर एम्बुलेंसेस लगा रखी हैं, इमरजेंसी के लिए काफी तैयारी की रखी है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा टुवर्ड्स हिज राइट की तरफ जरा पैन आउट करें। ये पूरा इलाका जो है ग्रीन बेल्ट अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, इट इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। इस पार्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि यहां पर कितना नुकसान होगा नहीं होगा, बट दैट्स इट। ये नीचे देखिए, ठीक नीचे ऑन द राइट, जो कैमरामैन है मैं उनको बोलूंगा ऑन द राइट, यहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर की टीम खड़ी हुई है। एक नहीं बल्कि कई टीम्स यहां पर खड़ी हुई हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।